हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे और आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस इंपॉर्टेंट मैथ के सेशन में। क्लास 10th की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप सभी मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि मैथ के ऐसे टॉप क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और आपको काफी हाई स्कोर दिला पाने में ये अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाओ। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आप सभी देख लीजिए कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के नीचे जो है एक आपका शेडेड एरिया बना हुआ है। क्वेश्चन की बात करें, स्पॉटलाइट पी। अब देखिए यहाँ पर आपका स्पॉटलाइट है, मान लेते हैं कि कोई टॉर्च है, ठीक है, इस लोकेशन पर दिया गया है जिसकी हाइट 12 मीटर की है। यानी कि ये जो रेडियस आपका बन रहा है यहां से जो है इसकी हाइट आपकी 12 मीटर की है। द लाइट फ्रॉम पी forms a right circular cone and illuminates a circular region on the surface as shown below. Find the area of the illuminated circular region on the surface in terms of pi. Show your step along with a rough diagram. रफ डायग्राम देखिए काफी सिंपल तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर आप मान लीजिए कि 12 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। इस रेडियस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका स्लैंट है। एक तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, tan लगाइए और जो थीटा है, जो एंगल है वो पूरा 60 दिया था, लेकिन जब हमने 20 से उसकी हाइट ली है तो थीटा इक्वल टू आप 30 डिग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, r अपॉन 12 इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए अपोजिट साइड अपॉन परपेंडिकुलर, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 रहती है और r अपॉन 12 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये कर सकते हो कि r रूट 3 इक्वल टू 12। तो इस तरीके से r इक्वल टू 12 अपॉन रूट 3 आपने कर लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो r की वैल्यू आपको क्या दिखेगी, 12 रूट 3 अपॉन 3। तो 3 से 3 कट गया तो ये 4 आया, यानी कि r इक्वल टू 4 रूट 3 आया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो रेडियस की वैल्यू आई है वो r रूट 3 मीटर आप यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द इल्यूमिनेटेड सर्कुलर रीजन। अब इल्यूमिनेटेड सर्कुलर रीजन का आपको एरिया निकालना है, तो इसके लिए आप सिंपली क्या करिए, एरिया का फॉर्मूला लगाइए, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वो पूरा तो सर्कल ही बना रहा है एक तरीके से। अब पाई की जगह पाई आप रखे रहने दीजिए और आर की जगह आप क्या करोगे, 4 रूट 3 स्क्वायर करोगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई का तो पाई ही रहेगा, 4 इंटू 4 होगा और रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 4 4 तो 16 और ये 16 3 जो 48। तो आपका 48 पाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ गया। और यही क्वेश्चन आपके इस यही आंसर जो है, यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछा गया था जिसका हमने आंसर सक्सेसफुली निकाल लिया है। मिस्टेक जो आप किया करते हैं वो ये करते हैं कि यूनिट लिखना भूल जाते हैं और किस तरीके से हमको थीटा की वैल्यू लेनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि थीटा इक्वल टू 60 ले लेंगे, ये गलती ना करिएगा, क्योंकि जो भी आपको फिगर दिया गया था कुछ ऐसा दिया गया था, ठीक है, ये पूरा 60 था। अब यहाँ पर जब आपने ऐसा कुछ लिया है तो एंगल भी तो आपका बदल जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो एंगल इक्वल टू 60 अपॉन 2 कर लिए, यानी कि वो 30 आया और 30 को ही हमने tan में रखा जिससे हमको रेडियस मिल गया। और यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया पूछा था, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो हमने उसको पाई के टर्म में निकाल भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक सर्कल है और दो लाइन्स हैं जो कि इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रही हैं, ठीक है। और 60 डिग्री यानी कि 180 डिग्री ये वाला रीजन आपका बना रहा है। और जब ओ आपका पी पे जाएगा तो पूरी जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है वो तो 180 डिग्री बनाता है, ये भी आपको पता होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रेडियस दिए गए हैं, ओ से आर और ओ से पी आपका रेडियस दिया गया है, जहां पर रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो आपका पोर्शन है वो 10 सेंटीमीटर का, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर का। डायमीटर आपका क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। ओ क्यू की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है, ओ से लेकर क्यू ये आपकी 20 सेंटीमीटर दी गई है, पक्का।
चलिए और क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई ऑक्यूपाइड बाय द शेडेड रीजन, शो योर वर्क। अब चलिए हमको जो है इसके एरिया को पता करना है। तो आप दो ट्राइंगल देख सकते हैं, एक आपका है ओ क्यू पी, एक है ओ क्यू पी है, और दूसरा ओ क्यू आर। इन दोनों को आप देख पा रहे हो। अगर आप सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, पी और क्यू की वैल्यू निकालिए। ये जो टेंजेंट है उसकी लेंथ आप निकाल लीजिए, जिससे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। तभी तो जो क्वेश्चन में आपका दिया गया है उसको आप निकाल पाओगे। जब हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं ओ क्यू पी को, ओ क्यू पी को, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है जिसमें ओ पी स्क्वायर इक्वल टू, जिसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ओ पी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, सॉरी इसमें हम क्या करेंगे, क्यू पी स्क्वायर करेंगे, क्यू पी, हाँ क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर हम कर लेंगे ओ पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। अब ओ क्यू हमने पहले क्यों लिया, क्योंकि ओ क्यू तो बड़ा है ना, देखिए ओ क्यू आपका बड़ा है, क्यू पी स्क्वायर, ये क्यू और पी हमको निकालना है, तो मैंने कहा ना, देखिए पी क्यू कर कह दीजिए या फिर ओ क्यू कह लीजिए, इसको निकालना है। अब जो जो वैल्यूज हमको दी गई हम लिखते हैं, ओ क्यू की जगह 20 दिया गया, ओ क्यू की जगह 20, तो 20 स्क्वायर लिखेंगे। ओ पी आपका 10 है, 10 स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 400 माइनस आपका 100 आएगा, यानी कि 300 आ गया, और 300 आ गया तो क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू आपका 300 आया है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, जब इसका अंडर स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या वैल्यू, अंडर रूट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर 10 टू ज़ा 10 इंटू 10, 10√3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी किसकी, ओ पी की, सॉरी क्यू पी की, वो 10√3 मिलेगी। यहाँ तक आ गया। तो जो क्यू पी है ये आपका Q है और ये P है, तो ये आपको 10√3 मिल गई। जब ये 10√3 है तो ये भी आपका 10√3 होगा कि नहीं होगा, आप कहिए हाँ सर बिल्कुल होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई। अब यहाँ पर आपको एरिया बताना है पाई के उसमें, तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी लिखेंगे। अब 1/2 10√3 10√3 साइन, ठीक है। अब साइन की वैल्यू को हम क्या लेंगे ये आपको पता करना है, और यहाँ पर 60 60 आपकी दी गई है तो 60 हम करेंगे, तो आप कह सकते हो कि 10√3 इंटू 10√3, ठीक है, और इंटू 10√3 इंटू 10√3 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, √3 आपका 2 रहा करता है, तो √3 आपका क्या हो गया, 3 हो गया, क्यों 3 हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ से इसको आप काट दीजिए 5 हो जाएगा, तो 3 ये हो गया, 5 इंटू 3 इंटू √3/2 हो गया, ठीक है। तो 5 3 15 √3/2 आपका ये एरिया हमको दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको और हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये 10 था तो 5, अच्छा 5 × 10 हो जाएगा, तो 75√3 आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 75 हो जाएगा, 75 होगा कि नहीं, क्योंकि ये 10 है ना और ये 5 हो जाएगा तो 50 हुआ, तो इस तरीके से, और इसको हमने ये काटा तो ये 25 आया, तो 75√3 आपका आया, 75√3 आया। नेक्स्ट पेज हमको जो है करना पड़ेगा, तो यहाँ तक तो हमारा एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए θ/360 πr² हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 πr² होता है। अब यहाँ पर थीटा की जगह आप सभी क्या करेंगे, 180 में से 60 माइनस करेंगे, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 हो गया, अपॉन 360 हुआ, पाई की जगह पाई आप कर दीजिए, और आर की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई थी, आर की वैल्यू क्या आई थी, 10√3 आई थी, क्यों 10√3 आई थी, और 10√3 का आप स्क्वायर कर लेंगे, 10√3 का आप स्क्वायर कर लेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर दिखता हुआ मालूम आपका होगा, ठीक है, दिखता हुआ हमको मालूम होगा। और
फिर आप क्या करेंगे 75√3 75√3 जो पीछे आया था आपका अपॉन 2 माइनस में जो है इसको कर देंगे। अब इसको काट दीजिए 12 थ्रीजा हो जाएगा तो ये r की जगह ये था 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 3 300 ठीक है माइनस 300 अपॉन 3 पाई में। तो यही आपका आंसर है। इसको आप काट भी सकते हैं ये आपका 100 आ जाएगा तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन को और भी सिंप्लीफाई करने के लिए r की जगह सिर्फ आप 10 लीजिए r की जगह सिर्फ आप 10 लीजिए और उसको करके भी जो है आप आंसर निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा 75√3 माइनस 100 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लाइन सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। द लाइन M इज अ टेंजेंट टू द सर्किल C एट अ पॉइंट 9, 12. The circle is centered at the origin. Check if the line M passes through the point 15, 0. चलिए भाई इसको हम करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमको ये निकालना है कि ये लाइन M से पास होते हुए जा रही है कि नहीं जिसका पॉइंट आपका 15 और 0 दिया गया है। अगर आप सेंटर का ओरिजिन देखते हैं ठीक है सेंटर का ओरिजिन हमेशा क्या होता है ये जो पॉइंट आपका होता है वो हमेशा 0,0 रहता है ना। और द लाइन M इज अ टेंजेंट है और वो किस पॉइंट के है 9 और 12 के है। तो इसको हम x मान लेते हैं इसको आपका y मान लेते हैं ठीक है। अब इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन आपका कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको स्पेयर स्लोप ऑफ रेडियस और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। अगर आप स्लोप ऑफ रेडियस निकालेंगे यहां पर आप लिख लीजिए स्लोप ऑफ रेडियस निकालेंगे और अगर आप इसको mr से डिनोट करेंगे तो ये 12/9 आएगा यानी कि 4/3 आएगा। वहीं पर अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो इसको आप mt से डिनोट कर सकते हैं और ये इसका उल्टा होता है यानी कि -3/4 रहा करता है। अब यहाँ पर आप इक्वेशन लगाएंगे टेंजेंट की y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 यही होता है ना। चलिए y की जगह तो आपका 0 रहेगा और y1 की जगह आपको क्या लगाना है तो चलिए इक्वेशन में हम देखते हैं तो y माइनस y12 क्योंकि एक जगह आपको 9 और 12 दिया था ठीक है ये आपका 9 था ये 12 था। चलिए तो ये y माइनस 12 करते हैं और m की जगह ठीक है m की जगह हम -3/4 x माइनस ठीक है और x1 की जगह हम क्या रखेंगे मेरे ख्याल से 15 हमको रखना पड़ेगा देख लेते हैं। नहीं ये 9 है सॉरी हाँ ये 9 है ठीक है तो यहाँ पर हमने 9 रख दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये -12 को आप उधर भी ले जा सकते हैं अभी हम ले जाएंगे थोड़ी देर में। y -12 कर लेंगे -3 4x करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 होगा अपॉन 4 होगा ठीक है ये हो गया। अब आप इज इक्वल टू वाई इक्वल टू कर लीजिए जहाँ पर -3x प्लस 4 प्लस 27 4 प्लस 12 हो गया ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे आपका एलसीएम 4 आ जाएगा तो -3x प्लस 27 प्लस 48 आ गया तो -3x प्लस 8 7 15 1 4 2 6 1 7 अपॉन 4 ये हो गया आपका y की वैल्यू आपकी ये हो गई। अब इसको आपको चेक करना है किस पर करना है सेंटर ऑफ ओरिजिन 0 पर करना है। अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू को रखने पर 0 आ गई तब तो ठीक है लाइन आपकी पास हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए कि नहीं हो पाएगा। अब ये हम कैसे पता कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिया है ना पॉइंट 15 और 0 से होकर गुजरना चाहिए 15 0 से गुजर होकर जो है ये आपका पास होना चाहिए तो 0 इक्वल टू आप लिखोगे -3x अपॉन 4 आपको दिया था प्लस 75/4 था तो -3 इंटू 15 करेंगे इंटू 15 अपॉन 4 प्लस 75/4 तो 15 3 45 अपॉन 4 प्लस 75/4 तो क्या ये 0 आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप कहेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू द 0 therefore the line M does not passes through the point 15, 0।
कितना सिंपल से आपने निकाल लिया। सबसे पहले आपने सेंटर ऑफ ओरिजिन लिया, 0 0 होता है, वो तो पूरी दुनिया को पता है। दूसरा स्लोप ऑफ रेडियस हमको दिखता ना, तो आपने क्या कर लिया, y अपॉन एक्स किया, तो 4/3 की वैल्यू मिली। और जो इसका टेंजेंट होता है वो इसका अपोजिट होता है, यानी कि -3/4 होता है। फिर आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन को लगाया, जिसको हम y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन कहा करते हैं। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू आपकी ये हो गई। अब आपको पॉइंट क्या दिया था, 15 और 0 दिया था, ठीक है। 15 क्या है आपका x है, और y क्या है आपका 0 है, तो उसको हमने लगाया। तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट हुए नहीं, इसलिए वो लाइन जो है इस पॉइंट से, इस पॉइंट के ओरिजिन से पास होते हुए नहीं जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ करते जाइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ये क्लास आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 के जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉस और साइन थीटा के टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 5/कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा से हमको क्या मिलेगा, यहीं पर मैं लिख लेता हूँ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आप सभी जान ही रहे हो कि ऊपर अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको जो है 3 cos² थीटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 5 साइन थीटा, इक्वल टू 5 साइन थीटा हमको ये देखने को मिला है। चलिए ये आ गया। अब देखिए cos² थीटा है ना, और आप जानते हो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि cos² थीटा बराबर 1 माइनस sin² थीटा लिख सकते हो। चलिए लिखते हैं, तो 3 हो जाएगा 1 माइनस cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा आपने कर लिया। तो यहाँ से 3 माइनस 3 cos², नहीं सॉरी यहाँ पे sin² है ना, sin² थीटा। चलिए यहाँ पर हमने sin² थीटा कर लिया प्लस sin² थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा हो गया। अब ये -3 sin² है और ये प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 sin² थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा। यहाँ तक आपने इसको ला दिया है। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, आपको थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप इसको, आपका तो ये आ गया 3 माइनस 2 sin² थीटा बराबर 5 साइन थीटा है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 sin² थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ 2 sin² थीटा, ठीक है, प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ तक आपने इसको जो है राइट डाउन कर लिया है। अब इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या कह सकते हो, 2 sin थीटा माइनस 1, कहाँ पर लिखूँ मैं, नेक्स्ट पेज खोलना पड़ेगा मुझे, वेट, आ गया ना, हाँ। तो आपने इसको क्या लिख दिया, 2 sin थीटा माइनस 1, 2 देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ये 2 sin थीटा माइनस 1 आपने लिख लिया, इसी के साथ sin थीटा प्लस 3 आप कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिल जाएगी, 1/2 मिलेगी। और ये थीटा आपका 30 डिग्री पर होता है। अब इस पे आपको क्या ही मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू -3 मिलेगा, उसकी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिकल उसमें। तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर 30 डिग्री देखने को मिल गई है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए हमने क्या किया था, कॉट को और टैन को कॉस अपॉन साइन के उसमें कॉस साइन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, ये आया। अब इसके बाद हमने ऊपर और नीचे जो है साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो जब भी हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या वैल्यू मिली है, 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा मिली है। और यहाँ पर हमने उस जो बेसिक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर कॉस थीटा का, तो उससे हमने जो है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाली और इसी वैल्यू को हमने जो है इस इक्वेशन में रख दिया। जैसे इक्वेशन में हमने रखा तो हमको लास्ट में क्या मिला, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे ही आप वैसे मुंह जवानी भी ओरली इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 मिला और साइन थीटा प्लस 3 मिला। अब यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेहान हैज अ सेट ऑफ 40 कार्ड्स जिसके नंबर 1 से लेकर 40 तक दिए गए हैं। विदाउट रिपीटिंग एनी नंबर, रेहान वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR shown by below, choosing the length of PR in centimeter from the set of cards। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है एक तरीके से, what is the probability that a card chosen at a random makes triangle PQR an obtuse angle, obtuse तो आप जानते ही होंगे, और एंगल ट्राइंगल विथ Q as obtuse एंगल। अब देखिए आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको पी आर चूजन फ्रॉम कार्ड्स दिया है, जहाँ पर जो ट्राइंगल्स अगर आप ले रहे हैं तो पी क्यू की वैल्यू आपको 7 दी गई है, क्यू आर की वैल्यू आपको 24 दी गई है। यहाँ पर आप लिख लीजिए पी क्यू 7 सेंटीमीटर है और क्यू आर 24 सेंटीमीटर है कि नहीं। और यहाँ पर पी आर नहीं पता है, और ऑब्ट्यूस एंगल में मैं आपको बता दूं पी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है। अब दोनों को अगर आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो 7 स्क्वायर एक हो जाएगा, एक आपका 24 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आपका 49 होगा, 49 प्लस 24 कितना होता है 676 की 576 होता है। एक मिनट मैं थोड़ा इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर में, तब तक आप भी करते रहिए। आई थिंक 576 होता है, 24 इंटू 24, हाँ 576 होता है। तो 576 आपने किया, फिर प्लस किया, और जब इसमें हम प्लस कर देंगे आपको 49 का, तो ये 625 आ गया, 625 आ गया। अब 625 आपका आता कैसे है, तो आपने ये देखा, यानी कि जो पी आर की वैल्यू रहेगी वो 625 से ज़्यादा रहेगी, और 625 का अगर आप अंडर रूट करते हो तो वो 25 आएगा, क्योंकि 25 इंटू 25 625 होता है। यानी कि जो x की वैल्यू है आप पी आर उसको मान सकते हैं, ठीक है, वो आपका ग्रेटर देन हमेशा 25 रहेगा। तो आप लिख लीजिए ये जो पी आर है वो हमेशा आपका 25 से तो बड़ा ही रहेगा, ये है ना। और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं, यहाँ पर ग्रेटर का साइन हम लगाएंगे, तो ये है पी आर स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक। इसी को हम अंडर रूट में कर दिया, हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 25 आपका आया है। अच्छा, अब आपने 40 कार्ड्स लिए हैं और वो भी आपका एक नंबर से लेकर कहाँ नंबर तक जाता है, आपके 40 तक जाता है। अब जब आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी निकालोगे तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में आप ये देखोगे कि 31 is greater than x and x is greater than 24 minus 7, ठीक है, 24 minus 7 आएगा। अब इस तरीके से 31 की वैल्यू x से ज़्यादा है और x की वैल्यू किससे ज़्यादा है, 17 से ज़्यादा है। इसके जगह आप 17 लिख सकते हो कि नहीं, ये हो गई। अब आप कहोगे प्रोबेबिलिटी सर कितनी होगी, इतना तो हमने लिख ही दिया है, इतना तो हमने लिख दिया है, तो वैलिड ऑब्ट्यूज वैल्यूज जो वैलिड ऑब्ट्यूज वैल्यूज हैं वो हमको कितनी मिलेंगी। तो ये देखिए ये 31 से तो कम रहेंगी, 30 हो सकती हैं, 29, 28, 27 और 26 हो सकती हैं, लेकिन 25 नहीं होंगी। अब आप कहेंगे सर कैसे नहीं होगी, तो देखिए यहाँ पर हमने निकाला है ना कि जो पी आर की वैल्यू है, ये जो पी आर की वैल्यू हमने निकाली है वो 25 से ज़्यादा होगी, लेकिन 31 से कम होगी। यानी कि वो हो सकती है आपकी 30 हो सकती है, 29, 28, 27, 26, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर 5 कर लोगे, अपॉन 40 करोगे तो 1/8 आपका ये आंसर आएगा। देख सकते हैं आप सभी ना। तो क्वेश्चन को पहले नहीं छोड़ देना है कि नहीं नहीं हमारा हो गया, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन को आपको लास्ट तक करना है और देखना है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा
जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको करके बताता हूँ। ये ट्राइंगल आपको दिया गया था, एक तरीके का ऑब्ट्यूज ट्राइंगल था। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल पे ये जो आपकी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, आप इसको कह सकते हो, वो ज़्यादा होती है इन दोनों की स्क्वायर ऑफ सम से। तो आपने निकाल लिया स्क्वायर रूट करके, पी आर की वैल्यू हमेशा 25 से बड़ी होगी। अच्छा, 25 से बड़ी होगी तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें आपको दी गई हैं, तो दिया गया है रेहान एज अ कार्ड ऑफ 40 सेट्स, नंबर आपके ये होंगे। तो यहाँ पर हमने मेथड जो निकाला, ठीक है, मेथड निकालने से 31 इज ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 24 माइनस 7, 24 माइनस 7, और 7 एवन की वैल्यू तो पूरी आपकी दी गई है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी 7 की वैल्यू दी गई है, ये आपकी 24 है, तो 24 माइनस 7 हमने किया था ना, और हमको ये आपका प्राप्त हो गया कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आपकी रहेगी, फेवरेबल आउटकम्स। तो इस तरीके से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने सभी चैप्टर से कवर किया है और इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।